नेक्स्ट स्लाइड्स ये इन्हीं अभी जो हमने स्लाइड्स कवर की हैं तकरीबन उन्हीं का ही ओवरव्यू है। कोर्स प्री रिक्विजिट वही पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कोर्स कंटेंट्स ये हमने अभी डिस्कस कर लिए। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन is the study of system from software point of view and gives overall description of system and working principles without going into much detail. So these are the main components: CPU, memory, input and output devices. अभी जो पीछे हमने काफी सारी स्लाइड्स पढ़ी हैं ये सारा उनका ओवरव्यू है, उनकी समरी है। नेक्स्ट आ जाए HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेस। High level language is a programming language such as C, Fortran or Pascal that enables a programmer to write programs that are more or less independent of particular type of computer. So high level languages are close to human and further from machines. What is the difference between machine code and assembly language? इसकी एग्जांपल हमने अभी की थी जिसमें 3 इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड में थी, उन्हीं को ही हमने असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो मशीन कोड इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। So mainly there are 3 categories of programming languages as high level programming language, assembly language and machine code. So low level की जगह उसने assembly language लिख दी। Here humans can easily understand high level languages whereas computers can easily understand the machine code. On the other hand, assembly language is a language between high level language and machine code. So high level language और machine code के middle में we have assembly language और low level language. Why is assembly a low level language? Because there is nearly a one-to-one relationship between what it tells the computer to do and what the computer does. यानी कि there is a one-to-one relationship assembly language जो instruction देगी that will directly be implemented on the hardware. मतलब ये कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के मिडल में कोई और लैंग्वेज नहीं है। सो डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन है, जो इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज से जाएगी वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। Why learn assembly language? There are 3 reasons of learning assembly language. Number 1, to better understand the interaction between hardware and software. For example, you are typing your name on the keyboard. तो आप जब टाइप करते हो तो अल्टीमेटली आपको स्क्रीन पर अपना नाम लिखा हुआ नजर आ जाता है। मीन्स यू आर टाइपिंग ऑन हार्डवेयर बट यू आर वॉचिंग इट ऑन सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक जाने के लिए मिडल में क्या क्या स्टेप्स थे और क्या इंटरेक्शन था बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल कैलकुलेटर की दी थी किसी ने, सेम वो एग्जाम्पल है, कैलकुलेटर पे आपने नंबर्स टाइप किए और आपके पास फाइनल कंप्यूटर रिजल्ट सॉफ्टवेयर फॉर्म में एलसीडी पर डिस्प्ले हो गया। सो सेकंड रीजन, एम्बेडेड प्रोग्राम्स लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। यहाँ पे आपको एम्बेडेड एप्लीकेशंस का बताया हुआ है, टेलीफोन्स, फ्यूल इग्निशन सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स, डाटा एक्विजिशन, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स, मोडेम्स, प्रिंटर्स और सबसे ज़्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। And third important point is optimization of processing time. What is optimization? मैम आवाज नहीं आ रही। उसको फास्ट करने के लिए फास्ट तो है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ एक और फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइज, देखिए ऑप्टिमाइजेशन का डायरेक्ट लिंक आप टाइम से कर रहे हो। मीन्स कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि कम टाइम में टास्क अचीव कर लेना, लेकिन कम टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज भी कम यूज करने। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस
of achieving a particular task fastly using minimum resources. अगर आपके पास thousands and millions of resources या hardwares हैं तो उनमें से आप particularly जो काम के हैं 3 से 4 resources यूज करके टास्क अचीव कर लें. जब resources कम होंगे तो ultimately टाइम भी कम लगेगा. ठीक है. So there are 3 reasons why to learn assembly language. What is assembly language? Low level language and close to machine, while high level languages are close to human. We use keywords or mnemonics in assembly language. Keywords are specific words to perform an operation. For example, move के लिए you write MOV, for addition ADD, division के लिए DIV, multiplication के लिए MUL. ठीक है. इसके अलावा shift और rotate instructions भी हैं, उनके भी keywords हैं. Mnemonics और keywords एक ही बात है. स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. नहीं, कीवर्ड्स ही यूज होते हैं. कीवर्ड्स ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के भी हैं, लॉजिक ऑपरेशंस के भी हैं और शिफ्ट और रोटेट के भी हैं. यानी आपने बिट्स को रोटेट करना हो या शिफ्ट करना हो. असेंबली लैंग्वेज को प्रपोज किसने किया था? डेविड जॉन व्हीलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये असेंबली लैंग्वेज प्रपोज की थी और ये असेंबली लैंग्वेज वर्ड असेंबल से निकली है. असेंबल मींस टू जॉइन डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. पुराने टाइम में हमारे पास इस तरह इंटीग्रेटेड फॉर्म में मदरबोर्ड पर सारे कंपोनेंट्स नहीं थे. कंपोनेंट्स वर सेपरेट, डिवाइडेड. सो उन सारे कंपोनेंट्स को ज्वाइन अप करने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज की. सो असेंबल से असेंबली लैंग्वेज ओरिजिनेट. सो ये यहाँ तक तो था. इन स्लाइड्स में हमने पढ़ा व्हाई वी लर्न असेंबली लैंग्वेज, क्यों पढ़ते हैं और व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज. एंड अब आगे हमने कंपाइलेशन सिस्टम पढ़ना है. कंपाइलेशन सिस्टम ये है कि जब आप सी में प्रोग्राम लिखते हो तो किन किन स्टेप्स से गुजर के मशीन कोड बनता है. अल्टीमेटली मशीन कोड ही बनना होता है, चाहे आप सी में लिखें या असेंबली में लिखें. अच्छा, तो ये बताएं पाइथन को क्यों प्रेफर करते हैं?